जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई अभिषेक ठाकुर। आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बड़े बड़े दावे करते हैं। हर साल एक नया झूठ लेकर के मार्केट में आते हैं और दिल्ली वासियों से कहते हैं कि 2025 तक तो जमुना बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। आपको बता दें पिछले साल एमसीडी के इलेक्शन में तो केजरीवाल जी ने यहाँ तक झूठ बोल दिया कि अगर 2025 में माँ जमुना नहीं साफ़ हुई तो आप आम आदमी पार्टी को वोट मत देना। हालांकि मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल जी 2015 से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और 2015 से आज 2024 हो गया, पर ना दिल्ली का सीवेज सिस्टम सुधरा, ना माँ जमुना साफ़ हुई। केजरीवाल जी केंद्र सरकार से फंड मांगते हैं माँ जमुना को साफ कराने के लिए और उन्हें भारत सरकार, केंद्र की सरकार 5660 करोड़ रुपए देती भी है। लेकिन आज मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उन 5660 करोड़ रुपए माँ जमुना की सफाई में लगाए? अगर माँ जमुना की सफाई में लगाए तो माँ जमुना साफ क्यों नहीं हुई? मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा, एक बार व्यूज़ दिखा दें। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि इस प्रकार से माँ जमुना में गंदगी है। आज मैं आपसे अरविंद केजरीवाल जी से ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर भारत के अंदर पवित्र नदियाँ साफ नहीं हो सकती तो फिर कैसे दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है? मैं आज आपके अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे ये बात कहना चाहता हूँ, अगर केवल माँ जमुना साफ हो जाए तो दिल्ली वासियों को पीने के पानी के लिए कभी किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि माँ जमुना पूरी की पूरी गंदी है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। हथनी कुंड बैराज के उस तरफ से कालिंदी कुंज तक सिर्फ और सिर्फ 53 किलोमीटर दिल्ली के अंदर माँ जमुना गंदी है, उसके अलावा पूरी की पूरी माँ जमुना नदी साफ़ है। आपने एक गाना सुना होगा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ और मुझे कहते हुए बेहद शर्म भी आ रही है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि श्याम तेरी जमुना मैली हो गई। आज मैं पूछना चाहता हूँ, मैं अभी वजीराबाद में खड़ा हुआ हूँ जो कि सिग्नेचर ब्रिज के पास का रास्ता है। आप देख रहे होंगे यहाँ से उस्मानपुर क्षेत्र का नाला खुला हुआ है जहाँ से सारा का सारा कीचड़ गंदा पानी आ करके माँ जमुना में मिलता है और पूरी की पूरी माँ जमुना को दूषित करने का काम करता है। अरविंद केजरीवाल जी बड़े बड़े दावे करते हैं, पर आज यहाँ के हालात देख करके अरविंद केजरीवाल के सारे दावों की पोल खुल रही है। आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली और देशवासी जितने भी हैं, क्या हमारे जीवन में नदियों का कोई स्थान नहीं है? आज मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि आप तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गोमती प्रोजेक्ट ला करके माँ गोमती को साफ करने का काम कर सकते हैं, वहाँ सौंदर्यकरण करवा सकते हैं, और आज इस प्रकार से गोमती नदी का सौंदर्यकरण हुआ है कि वो पर्यटन स्थल बन गया है। वहाँ रात को लोग जाकर के बैठना पसंद करते हैं, परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। लेकिन क्या जमुना माँ की ऐसी हालत देख करके दिल्ली का कोई परिवार यहाँ पर बैठना पसंद करेगा, यहाँ पर समय बिताना पसंद करेगा? आप मोदी जी की बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है? क्या पूरे देश ने ये नहीं देखा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से मां गंगा की सफाई करा करके पूरे बनारस के अंदर एक नया सीवेज सिस्टम लगा करके मां गंगा की सफाई करी, और आज बनारस के घाट में जब रात को आरती होती है तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए सौंदर्यकरण की बात है। पूरा विश्व उस आरती को देखना पसंद करता है और विदेशों से लोग आकर के मां गंगा की आरती काशी के घाट पर देखना पसंद करते हैं। क्या ये काम दिल्ली में नहीं हो सकता? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो आए दिन बोलते थे कि मैं माँ जमुना को साफ करूंगा, मैं आपके साथ डुबकी लगाना चाहूँगा। मैं आज पूछना चाहता हूँ और पत्रकार महोदय से कहना चाहता हूँ, ये जमुना का पानी देखिए, आप ये पानी देखिए जमुना का। आपको कहीं से कहीं तक ये पानी पीने योग्य लग रहा है? क्या आपको कहीं से कहीं तक ये पानी नहाने योग्य देर लग रहा है? आप ये देखिए, इस पानी में हाथ डालेंगे तो कहीं फूल, कहीं माला, कहीं कुछ। क्या इस पानी में श्रद्धालु जो कि बड़ी आस्था के साथ अपने छठ का पर्व मनाते हैं? केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने कहा था मैं अगर मुख्यमंत्री बनता हूँ तो 10 साल के अंदर हर साल बोलते थे कि इस साल जमुना साफ़ हो जाएगी, उस साल जमुना साफ़ हो जाएगी। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अक्टूबर का महीना चल रहा है, 2025 में जनवरी में आने में सिर्फ 2 महीने शेष हैं। क्या इन 2 महीनों के अंदर
केजरीवाल जी कौन सा जिन प्रकट करने वाले हैं, या ऐसी कौन सी जादू की छड़ी केजरीवाल जी के हाथ लग गई है कि 2 महीने के अंदर पूरी 53 किलोमीटर की माँ जमुना को साफ कर देंगे। अरविंद केजरीवाल जी, आप सीधा बोलिए ना दिल्ली की जनता से कि यह असंभव है, मैं जमुना नदी साफ नहीं कर सकता। लेकिन ये हर बार एक नया झूठ दिल्ली वासियों के सामने क्यों परोसते हैं? मतलब जब जब चुनाव आएगा अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलेंगे, अरविंद केजरीवाल जी नए नए सगुफे लाएंगे। लेकिन माँ जमुना का क्या? माँ जमुना की हालत तो जस की तस थी, और भी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, और भी ज़्यादा जमुना का पानी काला हो चुका है। आपने ना वजीराबाद डैम में कोई काम करा, ना दिल्ली के सीवर सिस्टम के लिए कुछ काम करा। आपने किए तो सिर्फ और सिर्फ बड़े घोटाले, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था में घोटाला हो, चाहे वो फिर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर घोटाला हो, चाहे वो फिर अपने 52 करोड़ का शीश महल का घोटाला हो, चाहे या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड मुद्दे हों, या फिर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का घोटाला हो। क्या मैं आज दिल्ली वासियों से पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली वासियों को ये हक नहीं कि उन्हें दिल्ली में जमुना की सफाई हो? आप तो इस दिल्ली को, इस माँ जमुना को एक पर्यटन का स्थल बनाना चाहते थे। आप दावे करते थे कि दिल्ली में झीलों का शहर बनाएंगे और लोग अपने परिवार के साथ आकर के वहाँ टाइम एक्सपेंड करेंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी, आप दूर दूर तक देखिए, किसी भी एंगल से झीलों का शहर आपको दिखाई दे रहा है? मैं अगर सच बात कहूँ, अगर मैं सच बात कहूँ तो कोई भी इसको झीलों का शहर नहीं कहेगा। अगर आज मैं सच बोलना चाहूँ तो मैं सल्यूट करता हूँ उन श्रद्धालुओं को जिनके अंदर छठ माता के प्रति आस्था है। मैं नमन करता हूँ उन श्रद्धालुओं को, उन बिहार के वासियों को, उन पूर्वांचल यूपी वासियों को, और भारत के अंदर जो भी छठ माता में विश्वास रखते हैं उन सभी श्रद्धालुओं को जो ऐसे गंदे पानी में, जिसमें कोई सामान्य व्यक्ति आधे घंटे नहीं खड़ा हो सकता, अगर कोई व्यक्ति आधे घंटे से ज़्यादा इसमें खड़ा हो तो यकीनन वो बीमार हो जाएगा। लेकिन मैं सम्मान करता हूँ उनकी भावनाओं का, और ये कृपा है माता छठ की कि जिनके आशीर्वाद की वजह से लोग रात रात जमुना के ऐसे गंदे पानी में खड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी, शर्म आती है आपको? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको थोड़ी भी शर्म आती है? अगर आपको थोड़ी भी शर्म आती है तो थोड़ा सा जमुना जी का गंदा पानी लीजिए और डूब मरिए। आप अगर गूगल पे जमुना जी सर्च करेंगे तो माँ जमुना जी की मुगल काल की पोस्ट देखिए जा करके। मुगल काल में माँ जमुना जी की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो इसी जमुना नदी के किनारे लोग बैठते थे, लोग बात करते थे, लोग अपने परिवार के साथ समय बिताया करते थे, लोग यहाँ पर पूजा किया करते थे। क्या सिर्फ आपको जमुना नदी की, मैं आज दिल्ली वासियों से पूछना चाहता हूँ, आपको क्या सिर्फ और सिर्फ याद जमुना नदी की कृष्ण जन्माष्टमी पर आती है? क्या ये वही जमुना माँ है जिसको पार करके वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी को अपने घर ले गए थे? क्या ये वही जमुना माँ है? आज ऐसी जमुना जी की जर्जर हालत देख करके कहीं ना कहीं सबका हृदय करो रहा है, क्योंकि किसी के लिए यह जमुना पानी हो सकता है, किसी के लिए जमुना गंदगी हो सकती है, किसी के लिए जमुना सीवेज से भी गंदी हो सकती है। लेकिन अगर हिंदू आस्था की बात करें तो हिंदू आस्था के लिए ये जमुना सिर्फ और सिर्फ माँ है। और अगर दिल्ली के अंदर 2 करोड़ दिल्ली वासी रह रहे हैं, उसके बावजूद भी जमुना की सफाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मनाक है। आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि कहीं ये पूजा का पंडाल है जहाँ पर पूजा की बहुत सारी सामग्रियाँ रखी हुई हैं, या अभी आपको फिलहाल नवरात्रि की विसर्जन की यादें ताज़ा हो जाएगी। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। ये ना कोई विसर्जन का पंडाल है, ना कहीं पूजा की सामग्री रखी हुई है। ये केजरीवाल जी की वो जमुना माँ है जिसके पीछे केजरीवाल जी ने 5660 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए सिर्फ और सिर्फ जमुना जी की सफाई के नाम से। लेकिन जमुना जी को सफाई के बदले जमुना जी को मिली तो क्या? माँ जमुना को मिली ये गंदगी। जी हाँ, ये जमुना जी के बगल के घाट का तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पर इस प्रकार से आपको कूड़ा, कचरा, चुन्नियाँ, मटके, तस्वीरें और ये बहुत सारी चीज़ मिलेंगी। केजरीवाल जी ने इसी माँ जमुना में, आगे भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ये सारे मटके, तस्वीरें, और ये आप पूरा विजुअल में देख रहे होंगे। ये केजरीवाल जी ने इसको साफ करने के लिए 5660 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन आज मैं डंके की चोट पर मैं केजरीवाल जी से साबित
पूछना चाहता हूँ, क्या आपने 5660 रुपये माँ जमुना को सफाई के लिए दिए या सिर्फ और सिर्फ जमुना की सफाई में भी घोटाला करने का काम करा? आज मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, अगर इस प्रकार से यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इस प्रकार से जमुना के घाट के बगल में कूड़े के भंडार लगे हुए हैं, तो क्या केजरीवाल जी ने उसकी सफाई का काम करा या उसको और गंदा करने का काम करा? अगर केजरीवाल जी ने गंदा करने के लिए 5660 करोड़ रुपए लिए हैं तो मैं कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार ने बहुत बेहतरीन काम करा है जमुना माँ को गंदा करने के लिए। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि क्या जमुना माँ की सफाई के लिए 5660 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो मैं उससे कहूँगा इन तस्वीरों को देखें और खुद जज करें कि क्या ये सफाई के लिए पैसा मिला था या और ज़्यादा गंदा करने के लिए। तो सवाल आपसे सिर्फ आखिरी है और मैं अंत तक पूछना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी, इस सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा कि माँ जमुना की सफाई के 5660 करोड़ रुपए किसने खाए? अगर सफाई में लगे तो वो सफाई दिख क्यों नहीं रही है? और मैं फिर अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहूँगा, हरियाणा से लेकर गंगोत्री से जहाँ से माँ जमुना निकल रही हैं वहाँ पर गंदी क्यों नहीं है? सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही गंदी क्यों? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से ये सारे सवाल आम आदमी पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से रखना चाहूँगा। सवाल मेरे कड़वे हैं लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी है, मैं फिर पूछ रहा हूँ, माँ जमुना कब साफ होगी? और असंभव है ये भी बताइए। अगर केजरीवाल जी को लगता है कि नहीं हो सकती तो खुलकर दिल्ली की जनता को बताइए कि हाँ मैं यमुना माँ की सफाई नहीं करवा सकता, तो दिल्ली की जनता विकल्प की तलाश में जाएगी। लेकिन वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। 2015 से 2024 तक 5660 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जमुना माँ को मिली तो क्या? सिर्फ और सिर्फ ये गंदगी। और मैं फिर दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ, अगर आप वोट देने जाओ तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आपकी जमुना साफ़ हो गई तो आपको पानी की किल्लत की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। और अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के इस बात का भी ध्यान रखना कि आपने वादा करा था, अगर 2025 में जमुना साफ़ नहीं तो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं। नमस्कार, मैं आपका भाई अभिषेक ठाकुर, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।